धार की ऐतिहासिक धरती भोजशाला में ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने सदियों के इंतजार को जैसे शब्द दे दिए हैं। आस्था, संघर्ष और इतिहास के संगम की गवाही देती भोजशाला की फिजाओं में आज आजादी की खुशबू महसूस की जा रही है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद शांतिपूर्ण पूजा अर्चना और इसी के साथ 750 साल पुराने संघर्ष की गूंज फिर से जीवंत हो उठी है। देखिए खास रिपोर्ट। भोजशाला की हवाओं में आजादी की खुशबू, 750 साल के बाद शांतिपूर्ण पूजा अर्चना, हाईकोर्ट फैसले के बाद बदला माहौल। भोजशाला की नक्काशी बयां कर रही मंदिर होने की कहानी। सीएम मोहन यादव ने किए दर्शन, सरस्वती लोक का ऐलान। वाग्देवी प्रतिमा की वापसी का इंतजार। भोजशाला की हवाओं में अब कुछ अलग ही अनुभव है। ये वही हवाएं हैं जिन्होंने सदियों तक विवाद, संघर्ष और इंतजार देखा, लेकिन आज इन्हीं हवाओं में आज़ादी की खुशबू बह रही है। भोजशाला के स्तंभ, इसकी छत, इसकी दर और दीवारें मानो खुद बोल उठी हो। हर पत्थर, हर नक्काशी मंदिर होने की कहानी बयां कर रही है। धार की ऐतिहासिक भोजशाला में जब हम आते हैं तो यहाँ पर एक अलग सी आज़ादी, एक अलग सी स्वतंत्रता इन हवाओं में बहती नज़र आती है। और आज जब सरकार ने यहाँ पर ये रेड कारपेट बिछा दिया है तो धार नगरी ही नहीं बल्कि पूरा मध्य प्रदेश और पूरा देश उस पल का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है कि कब लंदन में यानी कि 7 समंदर पार विराजी माँ वाग्देवी की मूल प्रतिमा अपने यहाँ पर गर्भस्थल पर पहुँचेंगी और वो प्राण प्रतिष्ठा का पल कब आएगा। जैसे अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर का भव्य आयोजन और भव्य प्राण प्रतिष्ठा हुई है, क्या ऐसा ही आयोजन मध्य प्रदेश की राजा भोज की नगरी धार में भी होगा। और सरकार के इस रेड कारपेट बिछाने के बाद उम्मीदों का पैमाना भी तेज़ है और आसमान से केवल एक ही प्रार्थनाएं बरस रही हैं कि मां सरस्वती अपने मूल स्थान यानी कि अपने गर्भस्थल पर पहुँचें और प्राण प्रतिष्ठा के साथ भोजशाला में एक नया शंखनाद मध्य प्रदेश की इस सरजमी से हो। फिलहाल मेरे सहयोगी अरुण यादव के साथ डॉक्टर महेंद्र सिंह, MP न्यूज़, धार। हाईकोर्ट के फैसले के बाद 750 सालों के बाद यहां शांति के साथ पूजा अर्चना जारी है। मां वाग्देवी के दरबार में भक्ति का दीप जला। फैसले के बाद पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी भोजशाला पहुंचे। रेड कारपेट बिछाया गया और पूरे सम्मान के साथ मुख्यमंत्री ने मां वाग्देवी के दर्शन कर पूजा अर्चना की और भोजशाला परिसर में सरस्वती लोक के निर्माण की घोषणा की। मैं मान के चलता हूँ कि धार के अंदर आना हो और धारेश्वर महादेव का दर्शन, गंगा दशमी का दिन, ऐसे में उच्च न्यायालय ने जो निर्णय किया उस परिप्रेक्ष्य में भोजशाला में माँ वाग्देवी के स्थान पर मैं आज प्रत्यक्ष गया भी सही। और विकास के बहुत सारी सौगात के साथ हमने घोषणा की धार को विकास के मामले में और अग्रणी स्तर पर ले। निश्चित रूप से धार का अपना बहुत अलग गंभीर और विक्रमादित्य राजा भोज हर काल में धार अपने एक उच्चतम शिखर पर रहा है। ऐसे में पर्यटकों को लेकर के, भविष्य की संभावनाओं को लेकर के हम विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में बड़ा काम करेंगे। भोजशाला मुक्ति आंदोलन के संयोजक गोपाल शर्मा संघर्ष की कहानी सुनाते सुनाते भावुक हो उठे। उनकी आंखों में 750 साल का दर्द और आज की जीत की चमक साफ दिखाई दी। भोज उत्सव समिति के संरक्षक विश्वास पांडे ने कहा कि ये अभी पूर्ण विजय नहीं है। मां वाग्देवी का घर साफ हुआ है लेकिन आंगन की सफाई अभी बाकी है। देखिए, राजा भोज ने जिस परंपरा को यहाँ गौरवान्वित किया था, 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ आक्रमण कर उस गौरवशाली परंपरा को ध्वस्त किया था, माता को अपमानित करके बाहर की ओर फेंक दिया था। 720 वर्षों से हिंदू समाज अपने माँ की मुक्ति, उसकी गौरव की पुनः स्थापना के लिए दृढ़ संकल्पित था। लाखों लोगों ने इसमें शहादत दी है, कई लोगों ने अपना पूरा जीवन खपाया है। तब जाकर 720 वर्षों बाद संविधान के दायरे में लेकर न्याय की लड़ाई लड़ते हुए जब कोर्ट ने आदेश किया है तो वह कलंक जो इस स्थान पर लगा हुआ था, जिसे भोजशाला कमाल मौलाना मस्जिद कहा जाता था, आज यह भोजशाला माँ सरस्वती मंदिर कहलाया है। निश्चित ही इसमें उन सभी महापुरुषों का त्याग है जिन्होंने इसके लिए शहादत दी, कर्म किया है। तो आज हम देख सकते हैं कि जहाँ कल तक हिंदू समाज अपमानित होता था, सोचता था बाहर खड़े होकर कि हमारे मंदिर में नमाज हो रही है, हमारे मंदिर में हम जा नहीं पा रहे हैं, लेकिन आज जब हिंदू समाज ने अपना पराक्रम, त्याग, समर्पण किया है तो वह दिन आया है कि माँ अपने घर आई है। और यह 720 साल की जो पीड़ा थी उसका उत्सव है। यह किसी स्थान की लड़ाई नहीं थी, यह सनातन संस्कृति की लड़ाई थी। और
पूरे देश का हिंदू आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। लंदन में जब भक्त लोग जाते थे तो माँ उनसे कहती थी कि मैं लंदन में कैद, मेरा घर शासन की कैद और हम दोनों हिंदू समाज की उदासीनता के कारण कैद। लेकिन धार जिले के हिंदू समाज ने दिखा दिया है कि माँ तेरे बेटे उदासीन नहीं है, तेरे आने का रास्ता। जब हम बाहर हनुमान जी का मंदिर था वहाँ पे 1992 में पहली बार आके हमने हनुमान चालीसा की थी। जब ये आंदोलन की शुरुआत उस समय बजरंग दल ने करी थी, फिर धीरे धीरे आंदोलन उग्र होता गया। ये जो अपन जिस रास्ते से आ रहे हैं इस रास्ते पे मटन मार्केट लगा करता था और यहाँ पर क्या हुआ था कि 1996 में एक मुर्दा गाड़ा था मुस्लिमों ने, फिर उसको लेकर के हिंदू समाज जागृत हुआ। उन्होंने यहाँ पर आकर के उस गड़े मुर्दे को उखड़ाया और जब से हमारा आंदोलन उग्र हुआ और जैसे जैसे फिर हमारे संघ के वरिष्ठ प्रचारक हैं और सभी लोगों से जो हमने मार्गदर्शन लेकर के इस आंदोलन की नींव जो हमने रखी थी उस टाइम, और उसी के बाद से ही हम निरंतर, हमारी 30-35 वर्षों की तपस्या रही। हमने जो तीनों मौसम होते हैं, ठंड, गर्मी, बारिश, हमने हमेशा आकर के जो हमारा सत्याग्रह है उस पर हमारा पूरा ध्यान केंद्रित किया और समय समय पर हमने यहाँ पर जो भी हमारी बातें मनवाने के लिए प्रशासन से हमने डंडे भी खाए, लाठीचार्ज भी हुआ कितनी बार, फिर भी हमारे कार्यकर्ता कभी भी भोजशाला के इस मिशन से कहीं पीछे नहीं हटे। अब हिंदू समाज की नजरें लंदन के म्यूजियम पर टिकी हुई है, जहां मां वाग देवी की प्रतिमा रखी हुई है। श्रद्धालु उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जब उस मूर्ति को यहां पर विराजित किया जाएगा। पूर्ण विजय संकल्प हमारा, ये सकल हिंदू समाज का संकल्प है। माननीय उच्च न्यायालय ने 15 मई 2026 को अपने निर्णय में ये तो बिल्कुल तय कर दिया कि भोजशाला माँ सरस्वती का मंदिर है और इसे माँ सरस्वती का मंदिर घोषित कर दिया। पूर्ण विजय तभी होगी जब हमारी माँ वाग्देवी, जो कि लंदन के म्यूजियम में 125 साल से कैद है, वो यहाँ पर आएगी, यहाँ विराजित होगी। ये पूरा एक भव्य सरस्वती लोक बनेगा और पूरे देश विदेश से इस सरस्वती के मंदिर में हमारा पूरा सकल हिंदू समाज यहाँ पर पूजा अर्चन करने के लिए आएगा। भोजशाला की ये तस्वीर सिर्फ एक स्थान नहीं बल्कि आस्था, इतिहास और संघर्ष की उस लंबी यात्रा की एक कहानी है जो आज एक नए मुकाम पर पहुंची है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, धार।